हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है और अभी जो ट्रेड हो रहा है प्राइस 4060 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में कल के दिनों से देखा जाए, कल के दिन से मार्केट जो है एक साइडवेज सा एक्ट कर रहा है। गोल्ड अभी एक साइडवेज वे में कह सकते हैं कि मार्केट अभी है और चार्ट्स क्लियरली उसी तरीके से अभी बिहेव कर रहे हैं। नीचे से कल एक डिस्प्लेसमेंट देखा गया था, जैसे कि कल सेलिंग में एक डिस्प्लेसमेंट था, उसी तरीके से बाइंग में भी एक डिस्प्लेसमेंट था। और इधर से जो है हल्के हल्के मार्केट में बाइंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि धीरे धीरे मार्केट अपने आप को बाइंग साइड में भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, बट ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी जिस तरीके से मार्केट में ये क्या कहते हैं, प्राइस ने इस पीओआई के फेयर वैल्यू गैप को क्लियर किया है। यहाँ पे देखिएगा, ये हल्का सा टैप करके ऊपर की तरफ गया था। क्लियर यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से टैप करके ऊपर की तरफ गया था। तो अब इसका ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 आवर के बेसिस पे इसका जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो मे बी इधर से जो है एक फिर से तगड़ी बाइंग, आपको तगड़ी नहीं कह सकते, बट इधर से आपको बाइंग देखने को मिल जाए। ठीक है, वहीं अप साइड में अगर हम लोग बात करें तो अप साइड में बहुत सारे अभी लिक्विडिटीज बन गए हैं, जैसे कि ये है पूरा टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर पे। और ये आपका एक लिक्विडिटी है, ये आपकी एक लिक्विडिटी है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहने वाला है, टॉप का ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के बेसिस पे। और इन केस ये जो है सेलिंग में कंटिन्यू कर जाता है, चार्ट को देखिएगा, ये अगर सेलिंग में कंटिन्यू कर जाता है, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं, 2 आवर्स के कैंडल्स नीचे ट्रेड कर लेते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी ये है जो कि कल का लो भी रहेगा, है ना। और उसके बिहाफ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो अभी अनमिटिगेट है, जहाँ से प्रीवियस अच्छी बाइंग आई थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के लिए। तो आज के लिए मेन मेन पॉइंट जो बात की जाए 1 आवर के बेसिस पे, वो ये लिक्विडिटी रहने वाली है, बिकॉज ये कल का हाई भी है, कल का हाई है और ये कल का लो है, इसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है। अभी फ्रेश एक लिक्विडिटी मार्केट ने आज के दिन ये क्रिएट किया है यहाँ पे, है ना। तो इन लिक्विडिटीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट, मैंने कई बार बता दिया है अपने लाइव सेशन में कि लिक्विडिटी के ऊपर किस तरीके से आप जो है उधर से छोटा छोटा ट्रेड पकड़ सकते हैं, या जो भी जिस तरीके से आपको लगे, है ना। तो ये कल का इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कल का हाई है और ये कल का लो है, तो ये मेन लिक्विडिटी है। ठीक है, इसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और लिक्विडिटी है, और इसके ऊपर फिर कह सकते हैं हम लोग कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज के हिसाब से। अच्छी सेलिंग आ जाती है तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये आपका इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी हो जाएगा। जो ब्रेक होगा, ये वाला लिक्विडिटी ब्रेक होगा, तो फिर जो है इधर अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को, इसके यानी इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करने आए और इधर से फिर नीचे की तरफ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो नीचे की तरफ तो इम्पोर्टेंट जो भी लिक्विडिटी है वो डिस्कस हो चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि 3960 के आसपास होगा, 3960 के आसपास, है ना। उसी तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा लिक्विडिटी, जो कि ऊपर का है, जो कि 4165 का होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ये रेंज हो गया 1 आवर पे, ये ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में ये सपोर्ट, या फिर ये ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे का ये जो है लिक्विडिटी, है ना। ये एक्सटर्नल रेंज है और बाकी ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये इंटरनल है। ठीक है, एक बार 4 आवर को भी चेक करना ज़रूरी है, 4 आवर पे किस तरीके का अभी कैंडल्स बने हैं। 4 आवर पे जो अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल के बाद बायर्स ने होल्ड किया है
इस 4 आवर के कैंडल की बात की जाए तो अगेन अगर एक 4 आवर का सपोर्टिव कैंडल आता है, सपोर्टिव कैंडल का मतलब 4 आवर पे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है 4 आवर में, तो एक सपोर्टिव कैंडल हो जाएगा, एक ट्रेंड को सपोर्ट करने वाला, यानी बायर्स को एक कॉन्फिडेंस देगा और मार्केट को ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा, है ना। और वहीं अगर ये फिर से फ्लिप हो जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देता है 4048 के आसपास या उसके नीचे, तो फिर ये एक सेलर्स को एक एज मिल जाएगा, यानी सेलर्स को सपोर्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कैंडल्स का, वो ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। और तो कोई ख़ास अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ट्रेंड लाइन वगैरह भी अगर बात की जाए तो ट्रेंड लाइन भी उस तरीके का कुछ है नहीं फिलहाल। मार्केट साइडवेज ही है, तो इधर थोड़ा सोच समझ के आप लोग ट्रेड कीजिएगा। वनडे भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। वनडे पे भी साइडवेज है पूरी तरीके से मार्केट। वनडे पे भी देखिए, कल ही मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा और इसके ऊपर सस्टेन ना हो मार्केट, तो फर्दर जो हम लोग बाइंग का जैसा एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखे हुए हैं कि मार्केट में एक बड़ी बाइंग आ जाए, तो वो अभी जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही जो है ये हो सकता है पॉसिबल। अदरवाइज इधर से छोटे छोटे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे बाइंग के, और रिजेक्शन के तौर पे फिर ये एक बड़ा सेलिंग कैंडल इस तरीके का बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो लोग मेरे लाइव में जुड़ते हैं उनको पता है कि ये सारे लेवल्स जो है कैसे निकालने हैं, क्या करना है, कैसे कौन कौन पॉइंट से आपको एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उधर डिस्कस होती रहती है। तो जो भी हमारे नए भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि मेरे लाइव सेशन को भी अटेंड ज़रूर करें, है ना। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। बाय, टेक केयर।